Hello everyone. Today we are going to start budget line, budget space, its slope, budget equation and shifting of budget line. I wanted to cover these all things in one video. ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, but be patient because this video is going to give you a lot of information. Let's start with the definition of budget line. What is budget line? We all know that in order to buy something, we have certain amount of money in our hand, and that is our limitation. So first we will talk about what are the limitations that we have. First one is money income is fixed. जो हमारे पास पैसा है हाथ में वो फिक्स्ड है. प्राइस जो है of goods is fixed और known. ठीक है, ये हमें पता है और ये फिक्स्ड है. दूसरा क्या है? देयर आर ओनली टू गुड्स. देन नो सेविंग. कंज्यूमर आर रैशनल consumers. ठीक है, these are all our assumption. ठीक है, ये क्या क्या है? सारे assumptions है हमारे, यानी ये सारी चीजें होंगी तो बजट लाइन काम करेगा. इनफैक्ट ये सारी assumptions जो है वो इंडिफरेंस कर्व के भी हैं. ठीक है, तो मनी इज फिक्स, प्राइस ऑफ गुड्स, यानी ये दोनों के प्राइस, ये दो गुड्स जो है से एक्स एंड वाई, हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई ही लेंगे जो कि बुक में भी लिखा होता है ताकि आपको ज़्यादा रेलेवेंट लगे. ठीक है, और इन दोनों के प्राइस जो है वो फिक्स रहते हैं. कोई सेविंग नाम की बात नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि जितना भी मनी इनकम होता है वो सारा ही सारा कंज्यूमर को स्पेंड करना होता है, तो सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट में. और रैशनल कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूमर होते हैं वो इकोनॉमिक्स में हमेशा रैशनल होते हैं, यानी कि उनका जो एकमात्र लक्ष्य होता है वो होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब हमें चीज़ें कम दाम में मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, तब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ बजट लाइन. दीज वर द assumptions. Now what is budget line? Budget line is the set of combination of two goods that is bought by spending whole money or income by consumer. कंज्यूमर ही खर्च करेगा खैर. So the definition is set of combinations of two goods that is bought by spending whole money income by consumer. यानी सारे पैसों को खर्च करने के बाद जो एक set of combination of two goods बनता है, उस लाइन को हम कहते हैं बजट लाइन. ठीक है, we'll see the diagrammatic representation of this. कैसे हम बजट लाइन को ग्राफ में बनाते हैं. तो ये है हमारा y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस एज वी ऑल नो. ठीक है, हम यहाँ पे रखेंगे गुड x जैसा कि किताबों में होता है और गुड y. ठीक है, और ये है हमारा बजट लाइन. इसको हम नाम देंगे b और l. ठीक है, ये पूरे वीडियो में ये b और l ही चलेगा. ठीक है, मैक्सिमम बुक्स में यही दिया हुआ रहता है, बजट लाइन है इसीलिए. ठीक है, दिस इज आवर बजट लाइन. एंड व्हाट इज आवर बजट लाइन? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर में, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के अंदर, ये सारे पॉइंट्स उन कॉम्बिनेशन को बताते हैं जिनमें x और y गुड का कुछ कुछ अमाउंट है. और जब हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जब कंज्यूमर सारा पैसा खर्च कर देता है, तो वो इन कॉम्बिनेशंस को खरीद पाएगा. ठीक है, इसीलिए कोई अगर कहता है कि हम ये यहाँ पर रहेंगे और इतना अमाउंट ऑफ x और इतना अमाउंट ऑफ y खरीदेंगे, तो दिस इज अनअटेनेबल. यहाँ तक वो कंज्यूमर नहीं पहुंच सकता. क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि इतने पैसे नहीं हमारे. दिस इज आउट ऑफ बजट.
फॉर अस, फॉर द कंज्यूमर रादर, ठीक है। इसीलिए दिस पॉइंट इज नॉट अटेनेबल। हाँ, हम यहाँ हो सकते हैं, लेकिन आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग, इसीलिए हम यहाँ भी नहीं हो सकते। यहाँ पे इतने अमाउंट ऑफ एक्स एंड दिस अमाउंट ऑफ वाई होगा और ये वाला पार्ट जो होगा हमारा सेविंग हो जाएगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज अटेनेबल बट दिस वन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बजट लाइन में क्या होता है, वो लाइन ये बताता है कि जब आप सारा इनकम खर्च कर देते हैं तो आप कौन सा बंडल खरीद सकते हैं एक्स और वाई का, या कौन सा कॉम्बिनेशन एक्स और वाई गुड का खरीद सकते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू बजट स्पेस। व्हाट इज बजट स्पेस? ये वाला जो सारा पार्ट है, ठीक है, which is within this triangle, this is known as budget space. बहुत सिंपल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? The area which shows all the combinations of a good X and good Y by spending whole amount of money or part of income by the consumer. So वो जो आपका बजट लाइन का जो है वो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन की जगह एरिया हो जाएगा वहां पर, ठीक है। वो एरिया जहां पर कि बजट अपना डिफाइंड है और उसके अंदर में हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को अपने पूरे पैसे को खर्च करने के बाद खरीद सकते हैं, वो एरिया को कहते हैं बजट स्पेस। आई विल राइट द डेफिनेशन फॉर यू। सो बजट स्पेस, ठीक है, व्हाट इज बजट स्पेस? इज द एरिया of combination, is the area, ये ज्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए याद, the combination of two goods bought by spending whole or part of income by the consumer। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे मैडम ने पार्ट क्यों लिखा? पार्ट इसलिए लिखा क्योंकि उस एरिया के अंदर जो है ये पार्ट आता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बजट लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट बजट स्पेस। तो अगर हम इस पॉइंट पे भी हैं तो वो एक पार्ट ऑफ इनकम खर्च करने के बाद इस ये में है, तो वो जो पॉइंट है वो बजट स्पेस के अंदर आएगा, ठीक है। बट दिस वन इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि वो हमारे अजम्पशन में नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो है वो पैसा खर्च करने के बाद हम किसी एक पॉइंट पर रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। दिस इज आवर बजट स्पेस। कमिंग टू दी बजट इक्वेशन एंड देन स्लोप। अब बजट इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले आई गिव यू जस्ट वन एग्जांपल कि जिससे हमें ये बजट वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा, बजट इक्वेशन, क्योंकि ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है या समझ नहीं आता जल्दी, ठीक है। हम अगर कहीं जाते हैं, चॉकलेट खरीदने जाएंगे, ठीक है, वो 10 रुपये का चॉकलेट है, हमें 5 चॉकलेट चाहिए। क्या बोला मैंने? 10 रुपीज़ का चॉकलेट है, यानी यहाँ पे प्राइस है, और हमने कितनी चॉकलेट ली? 5। तो हमें कितने पैसे लगेंगे? हमें लगेंगे 50 रुपये। ये कैसे किया हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सो प्राइस इंटू क्वांटिटी गिव्स यू टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, ठीक है, वेरी इजी। तो अगर हमें पता करना है कि हमारे पास हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, यानी हमें पता है हमारे पास 50 रुपये है और ये वाला बाट नहीं पता है, तो हम कैसे करेंगे? P को नीचे ले जाएंगे, है ना। M/P विल बी इक्वल टू Q, यानी 50/5 क्या होगा? 10। उल्टा हो गया, 5। तो हमें क्वांटिटी पता हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है वो क्या बताता है? क्वांटिटी। ये भी पार्ट क्या बताता है? क्वांटिटी। तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है? क्योंकि ये हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो ले नहीं रहे, यहाँ पर हम ले रहे हैं गुड x और इस तरफ ले रहे हैं गुड y। तो ये वाला पार्ट क्या होगा?
m बाय प्राइस ऑफ y और यहाँ पे होगा m बाय प्राइस ऑफ x. ठीक है, am I clear? What happens here? Because price into quantity is equal to money spent, and if we have to take out the quantity, we have to divide money by the price of that product. What we have to do? We have to divide it and then we can get the quantity. So here OB will show the quantity of good Y, yani total amount of quantity of good Y, and here OL shows the total quantity of good X. So how do we express that? We express that by total money income divided by price of Y, total money income divided by price of X. That means if we spend whole of our money on good Y, we will be here. That means 0 amount of X and OB amount of Y. And if we spend whole amount of money on X good, then we will be here. That means 0 amount of Y and OL amount of X good. Okay. Now we have to draw this line according to the budget equation. We know that the total money is equal to price into quantity. Now we have two goods. So price of one quantity into price of one good into that quantity plus price of the second good into quantity will give you total money. That means P1 Q1 plus P2 Q2 will give you total money spent. ठीक है, और इस केस में क्या हो जाता है, ये वाला Px हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे चलो हम लोग इसके जगह पे x ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाता है दिस इज y और इसके जगह पे हम लोग y ले रहे हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग q. बहुत ज्यादा क्लमजी नहीं हो जाएगा इसीलिए. एंड दिस इज आर बजट इक्वेशन. और क्या होता है, हमें ये y की क्वांटिटी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे हम स्लोप डिसाइड करेंगे या स्लोप हमें पता चलेगा इस लाइन का. किसी भी स्ट्रेट लाइन जो है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, वेयर c इज द इंटरसेप्ट and x is the slope, sorry m is the slope, x जो है वो है वेरिएबल. ठीक है, y is equal to mx plus c. Similarly what happens if we have to take out y here, what will happen? पहले तो ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो m will be minus px into x. ठीक है, ये हमारा mx वाले फॉर्म में आ गया और ये वाला जो पोर्शन है py वो दोनों के अंदर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा py डिवाइडेड बाय py. तो ये वाला देखो पोर्शन, दिस इज आर स्लोप, दिस इज आर इंटरसेप्ट एंड दिस इज द वेरिएबल. ठीक है, so that is why the slope of budget line is, budget line का slope क्या हो गया, px by py. Because it is downward sloping, that is why it is negatively sloped. ठीक है, so this is the slope of budget line and this one is budget equation. ठीक है, slope हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं. देखो, वन अमाउंट ऑफ x को लेने के लिए हम कितने अमाउंट ऑफ y को कम करेंगे, दैट इज ऑल्सो स्लोप. तो वो भी हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों के प्राइस रेशियो से. सो अगेन वी कैन सी लाइक दैट ऑल्सो कि स्लोप कैसे होता है डिफाइंड, px बाय py से होता है. सो वी हैव कवर्ड द बजट लाइन, इट्स डेफिनेशन, बजट स्पेस, इट्स डेफिनेशन, graphical representation of budget line and budget space, budget equation and slope. And now we will cover the shifting of budget line. बेसिकली जो शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, बेसिकली जो शिफ्ट होता है वो दो रीजन की वजह से होता है. पहला रीजन है चेंज इन प्राइस. ठीक है, प्राइस किनका, दो गुड्स का, क्योंकि दो ही गुड है हमारे पास. चलो ग्राफ में देखते हैं ये कैसे होगा और किस तरीके का शिफ्ट होता है. यहाँ पे गुड y है
यहाँ पे गुड एक्स है, ठीक है, ये हमारा बजट लाइन है। सपोज प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, अभी वही वाले एग्जाम्पल पे हम वापस आते हैं जहां पर हमारा प्राइस था 10 रुपीज और क्वांटिटी था 5, तो हमारे पास मनी कितना था 50 रुपए, इसीलिए हम 10 रुपए का 5 चॉकलेट खरीद पा रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंस, द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी विल इंक्रीज टू 15 से, ठीक है, हमारे पास कितने पैसे हैं 50 रुपए ही हैं, तो हम कितना क्वांटिटी हमने कैसे किया था, कैसे निकाला था, तो हम 50/15 क्वांटिटी ही ले पाएंगे, तभी तो हमारे पास तो फिक्स्ड इनकम है ना, 50 रुपए ही है ना हमारे पास, इसीलिए हम इतना क्वांटिटी ही ले पाएंगे। ये कैसे हुआ, ये हमने मनी स्पेंड डिवाइडेड बाय प्राइस किया तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगा। इसको आई एम नॉट सॉल्विंग दिस वन क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा, अननेसेसरी, आई डोंट वांट टू टेक टाइम। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हमारे पास प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन मनी इनकम सेम है, तो बजट लाइन कैसे बिहेव करेगा, बजट लाइन किस तरफ मूव करेगा और शिफ्ट करेगा। सो व्हेनेवर दिस इज द केस 1, तो प्राइस जब भी बढ़ेगा एक्स गुड का तो कैसा होगा, बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी, बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हम कम अमाउंट खरीद पाएंगे ना, प्राइस इंक्रीज करता है तो कम अमाउंट खरीद पाते हैं, यहाँ पे कम अमाउंट होगा ना इससे 5 से। नाउ अगेन इफ केस 2 में आते हैं अब, सो बजट लाइन शिफ्ट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, इंक्रीज में लेफ्ट, केस 2 प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, बजट लाइन टूवर्ड्स राइट। अब क्या हो रहा है, वही वाला एग्जांपल फिर से लेंगे, पहले 10 था पैसा, हम लोग 5 खरीदते थे तो 50 रुपए हमारे पास है, सपोज इसका जो है दाम घट के 5 रुपए हो गया, तो अब हम कितना क्वांटिटी खरीद पाएंगे 50/5 और हमारे पास 50 रुपए ही है, ठीक है, तो हम इतना अमाउंट खरीद पाएंगे। दिस इज इजीली डिविजिबल, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, तो हमारा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे हम अपना न्यूमेरिक वैल्यू रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं, यहाँ पे हम कहाँ पर थे, यहाँ पे 50 रुपए खर्च करके हम कितना क्वांटिटी ले पा रहे थे, हम ले पा रहे थे 5, ये वाला पार्ट जो पहले था। फिर क्या हुआ, हमारा प्राइस जो है पहले बढ़ गया, जब बढ़ गया तो हम कितना क्वांटिटी ले पा रहे थे 50/15, और जब घट गया तो हम कितना क्वांटिटी ले पा रहे हैं 50/5, ठीक है। सो दिस इज शिफ्ट व्हेन px चेंजेस, यानी प्राइस ऑफ x जब चेंज करेगा तो। सिमिलरली व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ y चेंजेस, तब क्या होगा, सेम चीज होगा, अलग थोड़ी ना होगा, बस जो बजट लाइन है वो y के तरफ चेंज होगा, यहाँ पे भी वही चीज होगा, यहाँ पे है गुड y और ये है गुड x, ये है हमारा बजट लाइन, ठीक है। तो हम जब इतना पूरा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हम इतना दे पा रहे हैं, इतना ले रहे हैं, ओ बी अमाउंट ऑफ y गुड हम खरीद पा रहे हैं, लेकिन जब क्या होगा, प्राइस जब y का इंक्रीज कर जाएगा तो विल बी एबल टू बाई लेस क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ चलो ओ बी 1 कर देते हैं, सो इट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सेम चीज है, और यहाँ पे होगा राइटवर्ड शिफ्ट, और जब प्राइस ऑफ y विल डिक्रीज विल बी एबल टू टेक मोर ऑफ y क्वांटिटी, तो ये ऐसे हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। दिस इज शिफ्टिंग ड्यू टू प्राइस चेंज इन प्राइस, ठीक है। अभी दूसरा कैसा होता है, सेकेंड वाला रीजन शिफ्टिंग का है चेंज इन इनकम। जब भी इनकम में चेंजेस होगा तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट होगा। कैसे होगा, whenever the income of the consumer changes, the budget line shifts. Now when the income, जिसको हम M से डिनोट कर रहे थे, when income increases, what happens?
अभी ये हमारा पहले वाला बजट लाइन है। When our income increases, पहले 50 रुपीज़ था हमारे हाथ में, अभी 100 रुपये है, तो हम डबल क्वांटिटी खरीद पाएंगे, ठीक है। सो आवर बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, ठीक है, तो राइट शिफ्ट होगा। नाउ ऐसे वर्सा, सपोज पहले हमारे पास 50 रुपीज़ था, अभी 25 रुपीज़ है, यानी मनी इनकम डिक्रीजेज, देन व्हाट हैपेंस, आवर बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हम उससे कम गुड खरीद पाएंगे, कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे गुड्स का, दैट इज व्हाई इट शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। मनी इनकम इंक्रीजेस, ओके, मोर क्वांटिटी, एंड व्हेन मनी इनकम डिक्रीजेस इट शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड जो भी टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए, वीडियो चाहिए, डू कमेंट और बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा। Thank you.